तो हम अपने डेली लाइफस्टाइल में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं जिसके चक्कर में हम अपने ग्रूमिंग हैबिट्स को बिल्कुल ही भूल जाते हैं या उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए हम उसे स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी अनअट्रैक्टिव और अनहाइजेनिक इंसान लगते हैं। तो जितना ध्यान हमें अपनी लुक्स और पर्सनैलिटी पर देते हैं उतना ध्यान हमें अपनी ग्रूमिंग पर भी देना चाहिए, की वजह से हम दूसरे लोगों पर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सके। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सन और हाइजेनिक इंसान लगो, तो मैं आज 7 ऐसी बेसिक ग्रूमिंग टिप्स को आपको बताने वाला हूँ जिन्हें आप लोग फॉलो करके अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को और भी इनहेंस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आज ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे आप किसी भी कंडीशन में मिस ना कर दो। तो ये वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आप लोग किसी भी इम्पोर्टेंट बात को मिस ना कर दो। तो सबसे पहली ग्रूमिंग टिप जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो ये है कि आप महीने में 1 से 2 बार अपना हेयर कट लाजमी से करवाया करो। एक हेयर स्टाइल हमारे फेस पर तभी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब हम उसे अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कि हम टाइम टू टाइम अपना हेयर कट करवाते रहते हैं। तो अगर हम अपना हेयर कट टाइम टू टाइम नहीं करवाते, जिसकी वजह से हमारे बालों की लेंथ काफी लंबी हो जाती है, तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है उसे स्टाइल करने में। और बाल ना कटवाने से हमारे बालों को वो सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिन्हें हमारे बालों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा ज्यादा दिन हेयर कट ना करवाने से हमारे बालों को बहुत कम क्वांटिटी में न्यूट्रिशन दे पाती है, जिसकी वजह से हमारे बालों के जो एंड्स होते हैं, जिसे हम बेसिकली क्लिप्स एंड्स भी बोलते हैं, तो वो पूरी तरह से डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों का टेक्सचर और भी खराब हो जाता है। तो इसी वजह से ना हम अच्छे दिखते हैं और ना हमारे बाल अच्छे दिखते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी लुक्स को हमेशा ऑन पॉइंट रखना चाहते हो, जिससे आप लोगों को हाइजेनिक और अट्रैक्टिव पर्सन लग सको, तो आपको महीने में 1 से 2 बार अपना हेयर कट लाजमी से करवाना चाहिए ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो हमेशा एक एग्जैक्ट शेप में रहे। तो अगर आप अपने पुराने हेयर स्टाइल से बिल्कुल ही बोर हो गए हो या आप उन सभी गलतियों से बचना चाहते हो जो ज्यादातर लोग अपना हेयर स्टाइल करवाते टाइम करते हैं, तो ये वीडियो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इसमें काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। दूसरी टिप जो आपकी स्किन को और भी ज्यादा ग्लो और हेल्दी बनाएगी वो ये है कि आप एक एक्सफोलिएट और विटामिन सी सीरम को ऐड करो अपने डेली स्किन केयर रूटीन में। और ये चीज मैं अपनी हर स्किन केयर वाली वीडियोस में लाजमी बताता रहता हूँ कि एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी होता है हमारी स्किन के लिए, जिसे हमें अपने फेस को वॉश करना होता है किसी अच्छे से फेस वॉश की मदद से। देन उसके बाद हमें एक अच्छे से मॉइस्चराइजर का यूज करना होता है और लास्ट में हमें सनटैन से बचाने के लिए किसी अच्छे से सनस्क्रीन का यूज करना होता है। अब इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी लोगों को डल स्किन, डार्क स्पॉट और सन टैन की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से वो लोगों में बहुत ही ज्यादा अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर आप लोग एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के बाद भी डल स्किन, डार्क स्पॉट, टैनिंग जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा आप अपनी स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी सीरम और एक्सफोलिएटर को ऐड करो। तो ये दोनों मार्केट के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिससे डल स्किन, डार्क स्पॉट और टैनिंग जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे आपकी स्किन क्लियर भी होती है और आपकी स्किन को ग्लो भी आता है। तो अब आपको विटामिन सी सीरम और एक्सफोलिएट को कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको अपने फेस पर फेस ब्रश और फेस वॉश की मदद से जेंटली एक्सफोलिएट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, जो आपकी स्किन में डेड सेल को रिमूव करने के साथ साथ आपके डार्क स्पॉट रिमूव करने में भी काफी हेल्प करेगा। ये मेथड आपको हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी करना है। अगर इससे ज्यादा यूज करोगे तो ये आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। एक्सफोलिएटर के बाद आपको विटामिन सी सीरम को अप्लाई करना है 3 से 4 डॉट। उसके बाद आपको एक अच्छे से मॉइस्चराइजर का यूज करना है और मॉइस्चराइजर के बाद आपको एक अच्छे से सनस्क्रीन का यूज करना है। तीसरी ग्रूमिंग टिप जो आपको जरूर फॉलो करनी है वो ये है कि आप अपनी आईब्रोज और अपनी बियर्ड को हमेशा ऑन पॉइंट रखो। तो जब भी हम लोग अपनी ग्रूमिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान आईब्रोज और बियर्ड पर ही जाता है, जो हमारे फेस के सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं। तो अब ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपनी बियर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जब आईब्रोज की बात आती है तो वो उन्हें बिल्कुल ही भूल जाते हैं या तो ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए उन्हें स्किप ही कर देते हैं। शायद आप लोग ये जानते नहीं, आपके फेस को अट्रैक्टिव दिखाने में जितना आपकी बियर्ड अट्रैक्टिव होती है उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी आईब्रोज होती हैं। इसीलिए जितना ध्यान आप अपनी बियर्ड पर देते हैं उतना ही ध्यान आपको अपनी आईब्रोज पर भी देना चाहिए, जिसके लिए आपको बेसिकली ये करना है जो आपकी आईब्रोज के बीच में जो छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम यूनिब्रोज भी बोलते हैं, उन्हें आप टाइम टू टाइम थ्रेडिंग करवा के रखा करो, जिससे आप लोगों का फेस पहले के कंपैरेटिवली और भी शार्प लगेगा दिखने में। इसके अलावा अगर आपके आईब्रोज की डेंसिटी कम है तो उन्हें बढ़ाने के लिए आप कैस्टर ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल को मिक्स करके अपने आईब्रोज पर मसाज करो रात को सोने से पहले। इससे आप लोगों की आईब्रोज की ग्रोथ और डेंसिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। आईब्रोज के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी बियर्ड को भी एक अच्छे से शेप करके रखना है। जैसे कि अगर आपको पैची बियर्ड आती है या तो आपको मुस्टैच या चिन पर छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं, तो आप एक क्लीन शेप लुक को भी कैरी कर सकते हो। और इसके ही ऑपोजिट अगर आपको एक अच्छे से बियर्ड आती है तो उसे एक अच्छे से शेप में ट्रिम करके रखना है। और जो आपके गले का ये वाला हिस्सा
है तो आपको इस पार्ट तक क्लीन करके रखना है और साथ में अपने बियर्ड लाइन के ऊपर वाले छोटे छोटे बालों को रिमूव करके रखना है। तो चौथी ग्रूमिंग टिप ये है कि आप अपने होंठों को और दांतों को हमेशा हेल्दी रखो। जैसा कि हमारे हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल और आईब्रोज इंपॉर्टेंट है हमारे फेस को अट्रैक्टिव दिखाने में, ऐसे ही आपकी अच्छी स्माइल भी इंपॉर्टेंट होती है आपके लुक्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करने में। अब एक अच्छी सी स्माइल को अचीव करने के लिए हमारे होंठों का हेल्दी होना और हमारे दांतों का सफेद होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके होंठ बहुत ज्यादा फटते हैं या तो आपके होंठ दिन ब दिन डार्क होते जा रहे हैं तो आप सिंपली इन दो चीजों को फॉलो करो। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये फॉलो करनी है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर चीजें दिखाई दे रही हैं आपको उन्हें टोटली अवॉइड करना है। और दूसरी चीज आप लोगों को ये करनी है कि एक छोटी सी कटोरी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच शुगर को मिक्स करके और फिर आपको टूथब्रश की मदद से अपने होंठों पर जेंटली मसाज करो 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने होंठों को वॉश कर दो। उसके बाद आप अपने होंठों पे एक अच्छे से लिप बाम का यूज कर सकते हो। इस टिप को अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार करते हो तो आपको पहले के मुकाबले अपने होंठों के कलर में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। होंठों के बाद अगर दांतों की बात करूँ तो अगर आपके दांतों का कलर पीला पड़ा है तो आपको सिंपली अपने टूथब्रश के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर उससे ब्रश करना है हफ्ते में 1 से 2 बार, जिसका आप लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो 5वीं टिप ये है कि आप टंग क्लीनर और माउथ वॉश का यूज करो मुंह से आने वाली स्मेल को दूर करने के लिए। जब हमारी ब्रेथ से बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो वो बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक सी सिचुएशन होती है हम सभी लोगों के लिए, जिससे बचने के लिए आपको अपनी टंग को टंग क्लीनर से साफ करना है और साथ में खाना खाने के बाद एक माउथ वॉश का यूज करना है, जिससे बैड ब्रेथ की परेशानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप जब भी बाहर जाओ तो अपनी पॉकेट में इलायची या सौंफ भी कैरी कर सकते हो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। छठी ग्रूमिंग टिप ये है कि आप अपनी बॉडी के एक्स्ट्रा बालों को रिमूव करके रखो। हम में से बहुत ज्यादा लोगों की यही प्रॉब्लम है कि जब भी उनकी बॉडी से पसीना आता है तो फिर उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक इंसान लगते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इससे बचने के लिए आप लोग ये कर सकते हो, अंडर आर्म्स और चेस्ट के बालों को हमेशा क्लीन करके रखो। तो इससे आपकी काफी हेल्प होगी पसीने से आने वाली स्मेल को रिड्यूस करने में। तो फाइनली 7वीं और लास्ट टिप ये है कि आप एक अच्छे से परफ्यूम का यूज करो अपने डेली लाइफस्टाइल में, क्योंकि हमें अट्रैक्टिव दिखाने में ये चीज बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है कि हम कैसे स्मेल कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें तो जब आप नहाकर बाहर आते हो तो आपको एक अच्छे से परफ्यूम का यूज करना है, और इसके ही ऑपोजिट जब आप बाहर जाओ या किसी स्पेशल डे या शादी पर जाओ तो वह भी आप लोगों को एक अच्छे से परफ्यूम का यूज करना है, ताकि आप पूरे दिन एक कॉन्फिडेंट और फ्रेश फील करो। ग्रूमिंग के अलावा अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हेयर फॉल को कैसे रोका जाए और रिजिडिंग लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए तो ये वीडियो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इसमें काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।